इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 6 राजनीतिक दल भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। दल कौन? राजनीतिक दल। उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो चलिए आगे इसको पढ़कर जानते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ये सारे चुनौतियों का सामना करना है तो राजनीतिक दलों में सुधार जरूरी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? बात यह है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? होंगे तब ना सुधारोगे भैया। आगे है, अगर वे तैयार नहीं हैं तो उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। चलो भैया, तैयार नहीं हो सुधरने के लिए, लेकिन तुमको सुधरने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आसान नहीं है, और ये दोनों ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर किसी के पास नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरकार आखिरी फैसला जो होता है वो राजनेता ही करते हैं। लोकतंत्र में कोई भी अफसर कुछ भी फैसला करे, लेकिन उस पर आखिरी फैसला होता है किसी न किसी मंत्री का, किसी न किसी राजनेता का, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी का होता है। केंद्रीय सरकार क्या करती है? राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री जानते हैं। विधायिका में कौन क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री को जब लास्ट मुख्यमंत्री बोलेगा कि हाँ ठीक है, तभी वो बिल पारित होता है। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नया नेता ही लेता है। देखो, लोग उसको बदल सकते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई नया नेता आएगा। अगर वे सभी सुधरना ही नहीं चाहते तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? अगर वो चाह दे कि हम नहीं सुधरेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा इमोशनल ड्रामा कर सकते हो, वगैरह वगैरह, जन आंदोलन, संघर्ष कर सकते हो, लेकिन वो बदलेगा, सुधरेगा नहीं वो। आइए अपने देश में राजनीतिक दलों को और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में प्रयास किया गया या सुझाव दिया गया, जो प्रयास किया गया है उसका सुझाव यहाँ पर बताया गया है, उन पर गौर करते हैं कैसे लोग सुधारते थे। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया कि कोई भी पार्टी दल बदल नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसको मंत्री परिषद से निकाल दिया जाएगा, वो पद के लिए निलंबित हो जाएगा, उसको जेल भी हो सकती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री परिषद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया था। लोग पैसे के चाहत में, मंत्री बनने के चाहत में लोग इधर से उधर चले जाते थे। मतलब समझो किसी के पास 10 वोट का कमी है जीतने के लिए पूर्ण बहुमत, तो क्या करेगा? 10 को उधर से मंगा लेगा, बस हो गया उसका काम। तो जो जाएगा मंत्री बनेगा, नहीं तो पैसा लेगा। इसके लालच में लोग इधर से उधर चल जाते थे, सांसद हो गए, विधायक हो गए। अब इसी को रोकने के लिए नया संविधान यहाँ पर लागू हो गया। थोड़ा सा उसमें संशोधन करके थोड़ा कानून को कड़ा कर दिया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। अगर नए सांसद या विधायक, उस जो नया कानून बना उसके अंतर में जितने भी सांसद विधायक हैं, अगर अपना सीट बदलते हैं तो उनका सीट गंवाना पड़ जाएगा, सीट उनका नहीं रह जाएगा। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई, और इस नए कानून की वजह से लोग दल बदल करना धीरे धीरे बंद कर दिया, पूरा बंद है। इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठना, यहाँ पर देखो, इसके बदले पार्टी में कोई भी स्वर उठना और भी मुश्किल हो गया जब पार्टी नेतृत्व जो कई फैसला करती है। अब यहाँ पर देखो, और शोर उठना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब पार्टी जो है, नेतृत्व जो कोई फैसला करती है, अब पार्टी का जो नेता होता है, जिसके नेतृत्व में पार्टी चलती है, वही फैसला लेता है कि यहाँ से कौन खड़ा होगा, कौन नहीं होगा। और जिसको फैसला लेगा वो कभी भी पलट नहीं सकता। पलटेगा कैसे? तुम एक जगह के विधायक हो, सांसद हो, वो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, ज्यादा बोलो कटवा देगा तुमको उसी समय। सांसद हो, विधायक हो, तो क्या है? तुमको सब किसी को समझना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने जो है वो कैसा आदमी है।
अरे भैया तुम विधायक हो तो जो सामने मुख्यमंत्री है वो तो तुमसे कम थोड़े है, तुमसे ज्यादा पापड़ बेल ले तब ना मुख्यमंत्री बना है, ऐसा ही तो बन नहीं सकता। इसी की वजह से जो जिसके नेतृत्व में जो पार्टी चलता था वही चुनता था कि किसको कहां से खड़ा होना है बस। और नया कानून बना जिसके वजह से लोग दल बदल करना बंद कर दिए, क्योंकि सीट ही नहीं रहेगा तो दल बदल करने से फायदा। दल बदल विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, अपने दल से किसी और दल में चले जाना, उसी को दल बदल बोलते हैं, याद रहेगा। और एक बार कोई पार्टी जाता है तो 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसे डिमांड करता है पैसे का, तब उसको लोग खरीदता है। कबो कबो मैं एक बार सुना था 100 करोड़ में एक सांसद बिका है, कितना में 100 करोड़ में, लेकिन सांसद बिका नहीं, उसको खरीदा गया था जबरदस्ती बहुमत के लिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर विधायिका के लिए 100 करोड़ में खरीदा गया, खरीद कर गए तब ना वहां पार्टी बना। बहुत जगह खरीद कर ही पार्टी बनाया जाता है। कृपया ध्यान दें, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सुनो। सांसद और विधायक को उसे मानना ही होगा। जो नया कानून बना, चाहे जो नेतृत्व करने वाला मुखिया है पार्टी का, उसका ऑर्डर, उसका आदेश सांसद हो चाहे विधायक हो, इनको मानना ही होगा। चाहे तुम ना करो चाहे तुम नू करो, तुमको मानना होगा तो होगा। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया। अब देखो, उच्च न्यायालय होता तो हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के गौर हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो वहां पर हो गया, उन्होंने फैसला लिया, किस लिए, अपराधियों को रोकने के लिए और पैसे के लेन देन को रोकने के लिए। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। वो बोला कि आप जो कुछ कर रहे हो आप लिखित रूप में शपथ पत्र भर के दो कि तुम क्या क्या करते थे, बस। कौन सा तुम्हारा प्रॉपर्टी है, कौन सा तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी थी कि ये पार्टी इतना कुछ काला कांड किया है, वो पार्टी उतना काला कांड किया, ये सब बातें। पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं है, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखो, जो उम्मीदवार अपना सब बायोडाटा शपथ पत्र में दे रहा है, क्या वो सही है कि नहीं है, ये तो सोचना पड़ेगा। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि, देखो भरोसा भी उतना नहीं है कि भरोसे से कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है। ये कानून बन गया है, फिर भी राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का ही प्रभाव है। आज जो भी सांसद विधायक देख लो सब अपराधी है, सब। जो भी सांसद उठा कर देख लो सब पैसे वाले से जुड़ा हुआ है। जो भी सांसद विधायक ले लो सब एकदम खून खराबा करने में भरपूर है। एगो विधायक एगो मुखिया बन जाता है तो लगता है कि हम शील्ड कप जीत लिए हैं, वैसा। मुखिया बनने के बाद स्कॉर्पियो खरीदा जा रहा है, विधायक बनने के बाद फॉर्चूनर खरीदा जा रहा है, सांसद बनने के बाद फॉर्चूनर का एकदम रैली लगता है। ये सब हुआ है तब न बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। अब देखो यहाँ पे चुनाव आयोग ने एक आदेश को जारी किया जिसके वजह से सभी दल को बोला गया संगठित चुनाव कराना। अब संगठित चुनाव होगा, आयकर रिटर्न भरना, आप लोगों को टैक्स भी भरना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। दलों ने ऐसा करना शुरू भी किया और शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता था। और ये शुरू तो हुआ, लेकिन यही सब कागज पर लिखने लायक खाना पूरी काम होने लगा। बस थोड़ा सा आया, लिख लाख दिए, काम खत्म हो गया, सारा कॉपी सबमिट हो गया, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। यह बात अभी नहीं कहा जा सकता है।
ये बात को अभी नहीं कहा जा सकता। इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्रता मजबूत होती है। और यही जो बात है कि कोई चेक नहीं करता है वगैरह वगैरह, इसी की वजह से अंदरूनी लोकतंत्र में बहुत ज्यादा लोगों की साझेदारी होती है और लोकतंत्र मजबूत हो पाता है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। अब इन सब राजनीतिक दलों में सुधार के लिए बहुत लोग हैं, यहाँ पर सुझाव देते हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसा कीजिए तो ठीक होगा। ये सब राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को अभिव्यक्त करने के लिए कानून बनाया जाने लगा और नया नया कानून बनाया भी गया। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखे, नया कानून बनाते, यही पारित हुआ। और अपने संविधान का पालन करे। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाए, मतलब अध्यक्ष बनाए। पार्टी के विवाद को सुलझाने के लिए एक अध्यक्ष वहां पर जरूरी है। सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराए, सबसे बड़ा जो पद है उसके लिए खुला चुनाव कराए। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए और यह व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग ने पारित किया। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दे। यहाँ पर है कि राजनीतिक दल महिलाओं को 1/3 टिकट जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के ही आरक्षण होना चाहिए। मतलब यहाँ पर है कि इस प्रकार दलों में जो प्रमुख पद होता है उसमें औरतों का भी आरक्षण होना चाहिए। औरत भी कैबिनेट मंत्री परिषद में बैठने चाहिए। चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी की जा सकती है, चाहे उसमें भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। पिछले चुनाव में जितना चुनाव में वोट मिला है, मत मिला है, उसका पैसा भी दे सकती है कि भैया इतना रुपया इस साल में खर्चा हुआ था तो इतना इस साल में भी खर्चा होगा, बस काम खत्म। छोटा सा बात है, काम खत्म। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। जो राजनीतिक दल है अभी तक इन सारे सुझावों को नहीं माना है। अगर उन सब बात को मान लिया गया तो संभव है कि इससे कुछ सुधार हो। इन सब मांगों को कर दिया जाए अच्छे से तो सुधार होगा। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए, जो भी राजनीतिक समस्या हो उसके लिए महज कानून ही बना देना और वही समाधान को सोच कर चलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई समझदारी की बात नहीं। इससे सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी होता है। अगर जरूरत से ज्यादा दलों को हम अपने में मतलब जकड़ कर रखेंगे तो ये भी नुकसानदेह हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगते हैं, जिसके वजह से जितने भी सभी दल होते हैं वो जो भी कानून चला रहा है, जो कानून बना है उसको दरकिनार मतलब मानेंगे नहीं, उसका बहिष्कार कर देंगे। तो बहिष्कार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे कि हम बहिष्कार करेंगे अब इस कानून का। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होने वाली। जो राजनीतिक दल है वो खुद भी इस सब बात पर सहमत नहीं होना चाहती है, जिससे वे पसंद नहीं करते। जिससे पसंद नहीं करते उसको काय को रखे, नहीं रखेंगे, काम खत्म। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। कौन कौन तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है? पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का कोशिश। लोगों पर दबाव बनाओ, राजनीतिक दल के सामने जाकर उन पर दबाव बनाओ कि हमारे मांग पूरे करें। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है, नहीं तो दूसरा बात नहीं है। बेसी से बेसी मारपीट करोगे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है, एक सारा काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से
उनका जनाधार गिरने लगेगा, सुधार अगर नहीं करते हैं तो उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे कि हमारी छवि गिर रही है, गलत बात है। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाना। सुधार का दूसरा रास्ता है कि जो सुधार चाहते हैं वो खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाएं। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। लोकतंत्र में किसकी गुणवत्ता कितना है, उसके भागीदारी, उसके विचार से वहां पर तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीतिक दलों में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। आम जनता अगर बदलाव चाहती है तो पार्टी में आओ, नेतागिरी करो, नेता में आओ। समझो कि नेता बनने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति। खराब राजनीति का समाधान यही है कि ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति, ज्यादा से ज्यादा राजनीति करेंगे और बेहतर राजनीति, औरों से ज्यादा राजनीति करेंगे, औरों से ज्यादा बेहतर राजनीति करेंगे। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। आखिरी अध्याय कौन सा? आखिरी अध्याय 8 नंबर अध्याय है, उसमें बाकी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। 2 नंबर, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? चुनौती है कि उनको कैसे सुधारा जा सकता है। 3 नंबर, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनने के कुछ सुझाव दें। कैसे मजबूत बन सकते हैं? राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, ये भी बताओ। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? यही बताना है कि डैश में क्या कहते हैं। 7 नंबर, पहली सूची और दूसरी सूची को मिलान कराना है कि कौन कैसे सही है, और इन सब का डिटेल्स भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपका ये बुक खत्म होता है। बाकी यहाँ पर कुछ पढ़ने लायक निम्नलिखित उदाहरण पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। ये पढ़ो, जो प्रश्न नीचे दिया गया है उसका जवाब दे देना है बस। अब फिर मिलते हैं अगला अध्याय में। अगला अध्याय अपना कौन सा है? हम अपनी पढ़ लिए ना। अभी हम क्या पढ़े? राजनीतिक दल। अब आगे क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक दल के बाद पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लोकतंत्र के परिणाम में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप ऐसे ही साथ बने रहेंगे। अगर आपको जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप बेझिझक indrajitstudypoint@gmail.com पे भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेल बॉक्स दिया गया है, आप किसी भी वीडियो पर जाओगे वहां से आप सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद।